आज संडे स्पेशल में आपको मैं 12th मैथ बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपका 6 नंबर एकदम पक्का है। ठीक, ऑप्शन में भी पूछा जाएगा और जो है लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब रैखिक प्रोग्रामन से आएगा। ठीक, रैखिक प्रोग्रामन बिल्कुल आपने कक्षा 11 में जो रैखिक समका पढ़ी है उसी से रिलेट करते हुए है। ठीक, तो आज हम आप उसको जो है पढ़ेंगे हम लोग आप लोग मिलकर के। तो आइए देखते हैं क्या होता है। रैखिक प्रोग्रामन होता क्या है? रैखिक प्रोग्रामन जो होता है, अब हमने बताया भी कि रैखिक असंख्या से ही रिलेट करता है, यानी कि कोई भी समस्या का हल जो रैखिक असंख्या का यूज करके किया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? रैखिक प्रोग्रामन कहेंगे। ठीक, रैखिक प्रोग्रामन में होता क्या है? उद्देश्य फलन होता है, वही हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं रैखिक प्रोग्राम में है क्या 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 हमको पॉइंट्स निकालने रहेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में मतलब रैखिक प्रोग्रामिंग में आपको पहले निकालना होगा। देखिए मतलब दिया होगा क्वेश्चन में, आप नहीं होगा तो हम करेंगे जो होगा उस हिसाब से। सबसे पहले लिखा जाएगा उद्देश्य फलन। मेरा टारगेट क्या है, मुझे टारगेट क्या करना है ये देखना होगा। फिर दूसरा जो होगा उस टारगेट में आने वाली अवरोध मतलब रेस्ट्रिक्शन बाधाएं क्या है, ठीक, उनको लिखेंगे, जो कि आपको इनइक्वालिटी से पता चलेगी। किससे पता चलेगा? अवरोध की जो है इनइक्वालिटी दी होगी, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा, कक्षा 11 में पढ़ा है रैखिक समका। ठीक, लीनियर इनइक्वालिटी कहा जाता है उसे। ठीक है, तीसरा फिर इसी अवरोध की हेल्प से जो है हम पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, समीकरण के हल निकालेंगे। चौथे में हम क्या करेंगे? समीकरण का हल करेंगे। समीकरण का हल करेंगे, जितने समीकरण होंगे जितने अवरोध होंगे उतनी ही हमारी रेखाएं बनेंगी। ठीक, फिर चौथा पॉइंट आपका होगा समीकरण को हल करने के बाद हल करते हुए जैसे जैसे हम हल करते जाएंगे ठीक उसी तरह से जो है हम ए बी सी मतलब जो पॉइंट निकलते आएंगे, जो मान निकलेंगे एक्स वाई के, उनको ए बी सी डी करके हम साथ में लिखते चले चलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आपको करना होगा संगत और सुसंगत। ठीक है, मतलब तो जो है देखना होगा मतलब जो अवरोध दिया गया है वो सत्य है या नहीं सत्य है, मतलब उसकी सत्यता का परीक्षण करना होगा। सत्यता का परीक्षण करेंगे, इसी से हमें पता चलेगा कि कोई जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बनाएंगे इसमें बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ठीक, फिर इस समीकरण को हल करेंगे, तो इस समीकरण को हल करने से हमारा फिर उसके बाद सत्यता का परीक्षण करने के बाद जो है ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो है उसमें जो है आपको कोणीय बिंदु मतलब कह सकते हैं कार्नर पॉइंट ड्रा करना होगा, निकालना होगा। ठीक, वो भी बाउंडेड और अनबाउंडेड जहां पर होंगे वहां पर देखा जाएगा। 6 पॉइंट में जो है आप क्या करेंगे? उद्देश्य फलन का जो कहा गया है मतलब न्यूनतमीकरण करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया है कि मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है। उद्देश्य फलन हमारा जो होगा वो 2 तरह से किया जाएगा। एक तो होगा मैक्सिमाइज, ठीक, दूसरा होगा मिनिमाइज। ठीक, 6वें पॉइंट में इसी उद्देश्य फलन का जो हमारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, कोणीय बिंदु जो निकल के आएंगे जिस पर ये मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा होगा उस पर हमें देखना होगा। मैक्सिमाइज करने के लिए कहा होगा तो मैक्सिमाइज वाला देख लेंगे, मिनिमाइज करने के लिए कहा होगा तो मिनिमाइज करने के लिए। लास्ट में देखेंगे बिंदु जो आपका कार्नर मतलब कोणीय बिंदु जो होगा, उस बिंदु मतलब कोई बिंदु होगा, मान लेते हैं वहां पर एक्स वाई होगा, एक्स वाई पर जेड का, तो लास्ट में हमको यही करना होगा बिंदु एक्स कामा वाई पर जेड का अधिकतम या न्यूनतम मान पता करें। ठीक, यही आपका हल हो जाएगा। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है,
1 2 3 4 5 6, यही 6 पॉइंट्स आपको 6 नंबर दिलाएंगे एग्जाम में 100%। ठीक, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस देखना है। अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक, लीनियर इक्वालिटी आपने पढ़ी होगी कक्षा 11 में, अगर ग्राफ प्लॉट करना आता होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो हम अभी आज आपको सिखा देंगे कैसे करना होगा। ठीक, पॉइंट्स निकालने होंगे। ठीक, आइए देखते हैं। इन पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट भी कहा जाता है, कोणीय बिंदु या कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 6 पॉइंटों को याद रखिएगा। ठीक, ये आपको दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया होगा तो ये भी जान लीजिए। रैखिक प्रोग्राम दो तरह के होंगे, एक वर्ड्स बेस होगा और दूसरा जो है न्यूमेरिक बेस होगा, मतलब वो आपको दिया होगा वेरिएबल्स में। ठीक, और दूसरा जो होगा वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया होगा, कि मतलब शब्दों में दिया होगा, कोई फैक्ट्री है और कोई मशीन है काम कर रहे हैं। ठीक, तो उनमें जो है कोई एक फैक्ट्री इतना काम करती। तो चलिए ये देखते हैं, मतलब उन लोगों ने सब कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेकर के रख लीजिएगा। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट आपको नंबर जरूर दिलाएंगे। ठीक, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपके बुक से ही है। ठीक, एक्सरसाइज 12 है, न्यूटन की बुक का है ये। 12 में पहला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू 60x प्लस 15y का अधिकतमीकरण मतलब मैक्सिमाइज कहा गया है, करना है। मैक्सिमाइज कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए, जबकि रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, अवरोध, आपको अवरोध दिया है। ठीक, अवरोध निम्न है। तो हमने को बताया था कि सबसे पहले हमें उद्देश्य फलन चाहिए होगा, उसके बाद क्या चाहिए होगा, अवरोध चाहिए होगा। तो अवरोध फलन आपका दिया गया है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 50। दूसरा दिया है 3x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 90 डिग्री। x पॉजिटिव आर इक्वल 0, y पॉजिटिव आर इक्वल 0, ये इतना करके दिया हुआ। ठीक, आइए इसको करके देखते हैं कैसे होगा। तो इसका सलूशन हम कर रहे हैं। सलूशन करने में देखिए कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहली हेडिंग हमने आपको क्या बताई है, उद्देश्य फलन। ठीक, सबसे पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे, उद्देश्य फलन। इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। z इज इक्वल टू क्या है, 60x प्लस 15y, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग हमने आपको बताई है क्या है, अवरोध। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, रेस्ट्रिक्शन। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, रेस्ट्रिक्शन। ठीक, अवरोध, अवरोध लिखेंगे। अवरोध हमारा जो दिया हुआ है, इसी अवरोध को ही हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमता कहा जाता है। ठीक, तो x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 50 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वालिटी हो गई। 3x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 90 डिग्री, 90, सेकेंड इक्वेशन। दूसरा रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है x पॉजिटिव आर इक्वल 0, थर्ड इक्वेशन, y पॉजिटिव आर इक्वल 0, फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करनी है, मतलब इनइक्वालिटी को हटा करके हमको क्या करना है, इसकी पॉइंट्स निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं पॉइंट्स कैसे निकाला जाएगा। ये पॉइंट्स हमको निकालने हैं। अब पॉइंट्स निकालने के लिए हम बताएं हैं आपको कि समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो समीकरण हमारा पहला और दूसरा दिया हुआ है, दो इनइक्वालिटी दी हुई है और साथ में कंडीशन लगाया गया है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या है 0। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे, अपने 1 और 2 के वैल्यूज निकालेंगे। यस सर, देखते हैं, निकालते हैं।
समीकरण 1 का हल करेंगे। समीकरण को हल करते हुए चलेंगे और सीधे पॉइंट लिखते हुए चलते चलेंगे। तो x बराबर 0 पर चेक करते हैं। x बराबर 0 क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, ठीक। y बराबर 0 क्यों लिया जाएगा? क्योंकि कंडीशन रिस्ट्रिक्शन आपको दिया गया है, ठीक। तो देख लेंगे x इज इक्वल टू 0 पर देखना है हमको, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा ये है, तो x की क्या हो जाएगा 0, ये आपका y रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, लेस देन की साइन नहीं लगाएंगे। y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 50, यानी कि बिंदु आपका क्या निकल के आया, पहला निकल के आया आपका 0,50, ठीक। तो हमने कहा ए बी सी करते हुए मानते अल्फाबेटली मानते हुए चलेंगे, अल्फाबेटली, ठीक। बिंदु ए मान लिया, ठीक। ठीक इसी तरह से हम y बराबर 0 पर ही चेक कर लेंगे, किसे, समीकरण 1 को भी, ठीक। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x हमारा ऐसे रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा y की जगह पर, और ये 50 हमारा रह जाएगा। x बराबर का हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि इसका बिंदु निकल के आएगा हमारा क्या, b, यानी कि b हमारा हो जाएगा, पहले भुज लिखा जाता है फिर कूट लिखा जाता है, ऑर्डिनेट एंड अपसस्का पहले लिखी जाएगी, उसके बाद ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट आपका y यानी कि 0 है, अपसस्का आपकी कितनी है 50 गामा 0, यानी समीकरण 1 का हल हमने कर लिया। ठीक इसी प्रकार हमको समीकरण 2 को भी हल करना है, लेकिन हमारा समीकरण 1 जो है सत्यता की जांच भी कर लेंगे साथ ही में कि सत्य है कि असत्य है, ठीक। तो सत्यता की टेस्ट करते हैं, सत्यता देखते हैं क्या है इसका। तो हम जो है एज सच, जैसे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसमें रख देंगे x बराबर 0, y बराबर 0 पर समीकरण 1 ही में रखा जाएगा। समीकरण 1 ही का हल करना है तो 1 ही में रखेंगे। तो समीकरण 1 0 प्लस 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल 50, ठीक। अब यहाँ से देखिए 0 लेस देन और इक्वल 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉल हटा दीजिए, चाहे लगा के रखिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है फिलहाल, लेकिन हमको इसकी ट्रुथ को देखना है। तो ट्रुथ को देखने के लिए हम यहाँ पर से कैंसिल कर दे रहे हैं, फिर देख लेते हैं 50 हमारा बड़ा है और 0 क्या हमारा छोटा है, ठीक। जिधर मुंह ओपन होता है, ओपन एरिया जैसी होती है, इधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इधर वाला क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रुथ हो गया। जो कंडीशन दी गई है फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है, ट्रुथ, ठीक। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 का हल करेंगे तो समीकरण 2 हमारा है क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ठीक। बराबर 90 डिग्री हमने ले लिया। अब इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 y बराबर 0 अपने पास नहीं लेना है, यह दिया हुआ थर्ड फोर्थ कंडीशन में दिया हुआ है। x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 90 डिग्री, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद y पर 0 पर चेक करेंगे, एट y इज इक्वल टू 0, y हमारा 0 हो जाएगा, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, कट कर देंगे, 3 3 या 9, x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक। यानी कि हमारे जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेंगे, बिंदु हमारा बनेगा a b हो चुका है, यहाँ पर c बनेगा, x कामा y मतलब 0 कामा 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पर बिंदु हमारा क्या बनेगा, d बनेगा, मतलब d हमारा क्या हो जाएगा, x कामा y मतलब 30 कामा 0, 3-4 पॉइंट हो गए, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को हल करके जो है हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना होगा, तो आइए प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेते हैं। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकाला जाएगा।
समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु हल करेंगे। तो आपने जैसे क्लास 10th में पढ़ रखा होगा द्विघात समीकरण में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से हम x और y का मान निकालते हैं, उसे इसको हल करेंगे। तो हमारा समीकरण 1x + y बराबर कितना है 50 है। समीकरण 2 हमारा कितना है 3x + y = कितना है 90 है। ठीक, इसे हल करना है। फिलहाल तो यहाँ हमारे दो पैरामीटर सेम से मिल रहे हैं। ठीक, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हल करने में। अदरवाइज अगर पैरामीटर सेम नहीं मिलते हैं, वेरिएबल्स आपके सेम नहीं होते हैं, तो हम लोग जो क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई करके विस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल करके या वज्रगुणन विधि से x y का मान निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर सीधे हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसे। 1 और 2 है, तो 1 और 2 को हमने यहाँ लिख लिया है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, क्या हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। 3x - x करेंगे हो जाएगा -2x, 90 - 50 हो जाएगा 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, x = हो जाएगा 40/2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 20 हो गया। ठीक, इस x की वैल्यू उठाकर इस x की वैल्यू उठाकर इस x की वैल्यू को उठा करके जो है 1 में रख दे, चाहे 2 में रख दे, तो हमें y मिल जाएगा। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर आपका x जो होगा वो का हो जाएगा 20, चाहे 2 में रख दीजिए तब भी उतना ही आएगा। y = हो जाएगा 50, y = हो जाएगा 50 - 20, 50 - 20 हो जाएगा 30, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे IP भी कह सकते हैं, x, y करके लिखा जाता है। तो x, y सब नहीं लिखे गए हैं। तो x हमारा कितना हो गया 20 और y कितना हो गया 30। ठीक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम किससे लिखेंगे, यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो चुके हैं A B C D, और उसके बाद ये लास्ट में क्या निकल गया है हमारा E, इसे मान लेंगे। ठीक, अब आइए इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, ग्राफ ही निरूपण कर रहे हैं इसका। ग्राफ ही निरूपण देखिए, और ट्रुथ, यहाँ पर हमने इसकी ट्रुथनेस नहीं चेक की है, सत्यता का टेस्टिंग नहीं किया था, तो इसकी सत्यता का भी जांच कर लेंगे, हम भूल गए थे। तो यहाँ पर भी इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया था। तो 3x x = 0 पर ही चेक किया जाएगा, x = 0, y = 0 पर। तो देखेंगे तो आपका 3x + y है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, <= 90 डिग्री, 0 0 90 डिग्री पर क्या है, ट्रुथ है, सत्य है। ये भी क्या है, सत्य ही है। ठीक, आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने में सभी चीजें x और y अक्ष पर ही बनेंगी। ठीक, क्योंकि x भी पॉजिटिव कहा गया है और y भी पॉजिटिव ही कहा गया है। ठीक, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा O, जहाँ पर मूल बिंदु 0 होंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है अब पॉइंट्स ड्रा करेंगे। तो पॉइंट्स में देख लेते हैं हमारा मैक्सिमम कहाँ पर कितना हो रहा है, एब्ससेस का कितनी मैक्सिमम है और ऑर्डिनेट कितना मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखिए एब्ससेस का हमारी 0 है, यहाँ पर उसका हमारी 50 है, मतलब भुज हमारा यहाँ 50 है। दूसरे वाले में देख लेते हैं, भुज हमारा कितना है 30 है, यानी 50 मैक्सिमम है। और उसके बाद कोट कितना है 90 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50, यानी कि भुज और कोट पर मैक्सिमम हमारा 90 और 50 है, यानी कि 50 है। तो यहाँ पर 10-10 करके बढ़ा ले रहे हैं, 10 20 30 40 50, फिर 90 कहा गया है तो 90 बढ़ा लेंगे इधर, 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये लास्टली आपका क्या हो गया 90। हालांकि पॉइंट्स आप 90 इधर लिख सकते हैं। ठीक, इस तरफ नहीं लिखा जाता है। 10 20 30 40 50 60 70 80
90, ये 90 इधर हो गए, 90 50 नीचे हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा 0,50 का आ गया, तो 0 तो हमारा यहाँ हो जाएगा, 50 कहाँ है, ऊपर है ये। तो ए पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0,50 पे। फिर बी कहा गया है 50,0, तो एक्स पे हमारा 50 ये हो गया और वाई पे 0 यहाँ है ये, ठीक। तो ये 50 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसे मान लेंगे कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक। इन दोनों को आपस में हम मिला लेंगे, ये पहले लाइन की होगी, ठीक। फिर थर्ड लाइन आपकी क्या है, दूसरी लाइन क्या सी है, सी और डी। सी और डी बोला गया है 0 से 90 का आ गया, तो 0 हमारा कहाँ है, एक्स पे ही 0 है, यहाँ पे, यहाँ 0 हो गया, वाई पे जा रहा है 90, तो ये हमारा 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0,90 हो जाएगा, इसे मान लेंगे सी पॉइंट, ठीक। फिर उसके बाद डी कहा गया है, डी कितना है 30,0, तो डी पे हमारा ये 30 हो गया और यहाँ पे एक्स हमारा वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक। अब इनको मिला लेंगे आपस में यहाँ से, ये यहाँ लाके मिला देंगे इसको, ठीक। जहाँ पे कट कर रहा है वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने कितना निकाला है 20,30, यहाँ पर ई लिख देंगे, कितना है हमारा 20,30, ठीक। आप इसे स्केल से ड्रा करेंगे तो आपका एज सच 20 पे ही मिलेगा और 30 पे ही ड्रा होगा, ठीक। तो देखते हैं आप उसके बाद, अब शैडो बनाना है, छाया भी देनी है, तो देख लीजिए यहाँ पर छाया के लिए कहा गया है, सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, सत्य सत्य हो रही हैं, ठीक। सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सत्य ये भी हो रहा है, सत्य ये भी हो रहा है, ठीक। तो हमारा शैडो जो है अंदर की ओर बनेगा, बाउंडेड होगा, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसमें हमें लाभ ही लाभ हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ पर ये चीज़ ना होता, दोनों असत्य असत्य होते, तो हमारा शैडो जो है ऊपर वाली लाइन पे बनता, बाहर की ओर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका ये ए पॉइंट था, ये ई पॉइंट है और ये आपका क्या था, डी पॉइंट है, ठीक। तो आपके ए ई डी आपके कोणीय बिंदु हो जाएंगे, जहां पर शैडो किया जाएगा, छायांकित भाग का ही पार्ट लिया जाएगा, ए ई डी। अगर बाहर बनता, सपोज दैट ऐसे ऐसे बनता बाहर, मान लीजिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऐसे बाहर बनता, तो बाहर बनने को आपका शैडो वाला पोर्शन का हो जाता सी ई बी, ठीक। ये आप पोर्शन उठाते हैं, सी वाला पॉइंट लेते, ई वाला लेते, बी वाला लेते, ठीक। लेकिन आपको सी ई बी नहीं यहाँ पर है, बाउंडेड कहा गया है, ये जो बाहर है उसे कहा जाएगा अनबाउंडेड, क्या कहा जाएगा, अनबाउंडेड कहा जाएगा, और जो अंदर की ओर होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। एक ऐसा रीजन है बाउंडेड है, मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो कैसा एरिया बता रहा है, बाउंडेड एरिया बता रहा है, बाउंडेड रीजन बता रहा है। और कोई दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे आप, तो बाहर की ओर अगर ये लाइन बनेगी, ठीक, तो उसमें ये है दो जो पोर्शन जो होंगे आपके असत्य होंगे, ठीक है, फॉल्स आएंगे, ठीक। जब फॉल्स आएंगे तो बाउंडेड एरिया से का मतलब ऊपर की ओर होगा, ठीक। और मान लीजिए इसमें से कोई एक सत्य हो जाता है और दूसरा असत्य हो जाता है, तो सत्य वाले के ऊपर ही दूसरा शैडो बन जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए आपका ये ए बी लाइन सत्य होता, ये आपका ए बी लाइन है, ये क्या हो जाता, सत्य होता, ठीक। ए बी लाइन सत्य होता और सी डी जो है आपकी क्या होती, असत्य होती, सी डी लाइन क्या होती, असत्य होती, ठीक। तो ए बी लाइन के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, ए बी लाइन हमारी यही तो है, ए बी लाइन के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पर और सी डी के अंदर, सी डी वाली लाइन के अंदर, इस इतने में हम शैडो करते हैं, ठीक। और सपोज दैट मान लो ये वाला असत्य होता और ये सत्य होता, ठीक, तो हम यहाँ पर शैडो करते हैं, ठीक। ये इतना इसका ग्राफ बन गया। अब उसके बाद इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, चूंकि अधिकतम की गणना करने के लिए कहा ही गया है, तो इसका मान निकाल लेंगे। आइए देखते हैं मान निकालते हैं कैसे। इसका हल जब करना होगा तो ऐसे 3 खाने बना लीजिएगा, ठीक, वो ज्यादा आसान करेगा।
पहले में आपको शीर्ष लिख देते हैं, ठीक। तीसरे में आपकी बिंदु लिख देते हैं, कार्नर पॉइंट। और तीसरे में आपका प्रतिबंध, जो उद्देश्य फलन दिया गया, z बराबर 3x प्लस 5y, z बराबर 60x प्लस 15y है। 16x प्लस 15y था हमारा रीजन, ये था टारगेट। तो शीर्ष हमारे जो है, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके ए ई डी, जो रीजन बाउंड कर रहा है वो ए है, ई है और डी है। ए पर हमारा क्या है 0,50 है, वो यूज करेंगे। ई पर हमारा क्या है 20,30 है। डी पर हमारा क्या है 30,0 है, 30,0। तो अब 0,50 पर वैल्यू निकाल लेंगे। x 0 है, 0 रखेंगे तो 60 0 हो जाएगा। फिर 15 और 15 का गुणा करेंगे, तो 15 और 15 का गुणा कर लेंगे तो 50 और 15 का गुणा हो जाएगा 750, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी। फिर 20 30 रखेंगे, 20 और 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200, और 15 और 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 450। तो 1200 और 450 हो जाएगा कितना 1200 और 450, 1750 होगा। 1650, 1200 15 3 45, 12 4 16 7, 1650 होगा। फिर 60 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, और ये 0 से इसका मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमाइज के लिए कहा गया था, तो हमारा ये क्या है मैक्सिमाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर मिनिमाइज के लिए पूछता तो ये वाला एरिया क्या हो रहा है मिनिमाइज हो रहा है, मतलब ये न्यूनतमीकरण है, ये क्या है अधिकतमीकरण है, ठीक। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः बिंदु आपका कौन सा है डी, 30,0 पर z का अधिकतम मान 1800 प्राप्त होगा, ठीक। तो d 30,0 पर न लिख करके आप चाहे ऐसे लिख दीजिए, x बराबर 30, y बराबर 0 पर z का अधिकतम मान 1800 प्राप्त होगा। यही इतना आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपको सारे सवाल करने होंगे, ठीक। आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम बता दिया जाएगा। आज संडे को दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। बाय।